तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड जब भी कभी हॉरर मूवीज बनाने आता है तो उससे हॉरर मूवीज तो बनती नहीं, लेकिन वो हॉरर मूवीज के नाम पे कुछ और ही बना देता है, जिसमें होता है चुड़ैल को चढ़ी ठरक, पिया जाए भड़क। लेकिन दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं, जब वो मार्केट में आती है ना, तो लोगों के दिलों पर ऐसा प्रभाव डालती है कि लोग सालों तक उसी मूवी को याद करते रहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं मूवीज में से एक मूवी है जिसका नाम है गो गोवा गोन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी स्टोरी गो गोवा गोन की, जिसने लोगों को ऐसा खींचा कि लोग ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी के दीवाने बन गए। और भाई साहब, जब आपको पता चले कि इतने सालों बाद भी इस मूवी का इंटरेस्ट लोगों में बरकरार है, तो इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो जानना बनता ही है यार। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन को शुरू करें। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है 3 दोस्तों से, हार्दिक, लव और बनी, जिसमें से जो 2 दोस्त हैं, हार्दिक और लव, साले एक नंबर के लोंडियाबाज और नशेड़ी किस्म के दोस्त। और ये दोनों रहते भी तीसरे दोस्त बनी के घर में हैं, मतलब उसी का ही खाते हैं और उसी का ही पीते हैं। अब पानी कह रहा हूँ। फिर दोस्तों, होता क्या है, जो लव है ना, इसकी होती है एक गर्लफ्रेंड, और ये अपनी उसी गर्लफ्रेंड के लिए दारू, सिगरेट और सारे उल्ट पुल्ट काम सब छोड़ देता है और बन जाता है एक सीधा इंसान। लेकिन जब ये मिलने पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड से, तो इसकी गर्लफ्रेंड इसका काट देती है। काटने का मीनिंग जानते हो ना? तो इसकी गर्लफ्रेंड इसका काट देती है, क्योंकि वो किसी और को सैया बना के वहां से कट लेती है। फिर दोस्तों, लव आता है घर अपने दिल में दुख का अंबार लिए, और वो घर आके क्या देखता है कि हार्दिक टीवी के सामने बैठ के शराब, सिगरेट, पिज्जा के गुलछर्रे उड़ा रहा है भाई साहब। फिर लव अपनी सारी शराफत को कूड़े में डाल के हार्दिक के साथ बैठ जाता है और वापस से शराब, सिगरेट के गुलछर्रे उड़ाना शुरू कर देता है। फिर दोस्तों, दोनों सोचते हैं कि लाइफ में बहुत बोरियत हो गई है, अब कहीं घूम के आना चाहिए। लेकिन कहां, यही दोनों सोच रहे होते हैं कि उसी वक्त घर में आता है बनी, और वो कहता है इन दोनों से कि उसकी कंपनी ने उसे गोवा भेजा है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। तभी इन दोनों के दिमाग में बत्ती चलती है कि चलो बनी के साथ गोवा ही चलते हैं, वहां पे मजे मारेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बनी मना कर देता है उन दोनों के साथ गोवा जाने के लिए, लेकिन बाद में वो दोनों भी बनी की गाड़ी में बनी के साथ गोवा के लिए निकल ही जाते हैं। फिर दोस्तों, गोवा पहुंचने के बाद तीनों रुकते हैं एक रिजॉर्ट में, लेकिन बनी तो अपने काम के लिए निकल जाता है, पर हार्दिक और लव रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तब लव की मुलाकात होती है लूना नाम की एक लड़की से। फिर लव और लूना दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब लूना लव को बताती है कि गोवा से थोड़ा दूर, मतलब समुद्र के बीच, एक आइलैंड है, वहां पे एक ड्रग पार्टी होने वाली है जो बोरिस नाम का ड्रग माफिया ऑर्गेनाइज करा रहा है। और ये सुनते ही लव के चेहरे पे एकदम खुशी का माहौल, और वो लूना से कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में जरूर आएगा। तो फिर दोस्तों, तीनों पहुंचते हैं उस आइलैंड पर एक बोट के जरिए, और वहां जाके वो क्या देखते हैं, सारे लोग झूम रहे हैं नशे में और ड्रग्स ले रहे हैं, और बोरिस भी सामने शराब के काउंटर पर बैठा हुआ है। तब फिर वो तीनों भी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं, और लव मिलता है लूना से और उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, स्टोरी ट्विस्ट के बिना चलती ही कहां है। तो दोस्तों, होता कि बोरिस मंगाता है एक खास किस्म की ड्रग्स, और पार्टी में जितने भी लोग होते हैं उन सबको वो ड्रग्स लेने के लिए दे देता है। पर लूना, हार्दिक, लव और बनी वो ड्रग्स नहीं लेते हैं, क्योंकि लूना तो पहले से ही पार्टी से चली जाती है और उन तीनों के पास तो ड्रग्स लेने के पैसे ही नहीं होते, गरीब साले। फिर दोस्तों, वो तीनों टुन्न होके उसी आइलैंड पे कहीं सो जाते हैं। लेकिन जब उनकी अगली सुबह आंख खुलती है, तो वो क्या देखते हैं कि एक आदमी उनके पास भागता हुआ आता है, और वो आदमी बहुत घबराया भी हुआ है। और जैसे ही वो आदमी उन तीनों से कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहां पे आते हैं भूखे खूंखार ज़ॉम्बीज़, और वो ज़ॉम्बीज़ उन तीनों के सामने ही उस आदमी को चबा चबा के खा जाते हैं। और ये देख के वो तीनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर लव को भागते भागते याद आता है कि लूना ने उसे कहा था कि वो इसी आइलैंड के टॉप पर एक रिजॉर्ट है, उस पे ठहरी हुई है। तो फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें लूना को भी अपने साथ
ले लेना चाहिए। फिर वो डरते डरते उस रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं और लूना को अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो चारों लूना, हार्दिक, लव और बनी जा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं ज़ॉम्बीज। लेकिन ज़ॉम्बीज उनको कुछ करे उससे पहले वहां आ जाता है बोरिस और ज़ॉम्बीज को शूट करके उन चारों को बचा लेता है। फिर वो चारों बोरिस के साथ ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब फिर लूना बोरिस से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि तुमने ही वो ड्रग्स लोगों को दिए और लोग ऐसे बन गए। लेकिन बोरिस कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तो दोस्तों बोरिस और वो चारों पहुंचते हैं उस आइलैंड के किनारे पर, जहां पर वो बोट जिससे हार्दिक और उसके दोस्त उस आइलैंड पर आए थे वो खड़ी होती है। लेकिन उस बोट के ऊपर बैठी होती है एक ज़ॉम्बी और जैसे ही हार्दिक उस बोट को लेने के लिए पहुंचता है तब तक वो ज़ॉम्बी बोट समेत निकल जाती है और हार्दिक रंडुए की तरह उस बोट को देखता रहता है। तब फिर बोरिस कहता है कि ये बोट वापस यहीं आएगी इस आइलैंड का एक चक्कर काट के, लेकिन उसको वापस आने में कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाएंगे और तब तक हमें यहीं रहना होगा। तो दोस्तों उन सबको उस आइलैंड पर एक छोटा सा रिजॉर्ट मिल जाता है और वो वहां रात बिता लेते हैं। लेकिन उस रिजॉर्ट पे भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और वो सारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगली सुबह जब वो सारे बोट की तरफ जा ही रहे होते हैं तो ज़ॉम्बीज की बड़ी सेना उनके ऊपर कर देती है हमला और इसी हमले के चक्कर में बनी हो जाता है उन तीनों से अलग और हार्दिक को लगता है कि ज़ॉम्बीज ने बनी को मार दिया और अब वो तीनों ही बचे हैं ज़ॉम्बीज के बीच में। लेकिन उसी समय वहां पे आता है बोरिस, क्योंकि बोरिस पहले ही किसी काम से उन सबसे अलग हो गया था, इसलिए वो बाद में आके ज़ॉम्बीज को शूट करके हार्दिक, लव और लूना को बचा लेता है। तो फिर दोस्तों लव और हार्दिक बैठे होते हैं गम में, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया। लेकिन उसी वक्त हार्दिक को आता है एक फोन और वो फोन होता है बनी का, जिसमें बनी कहता है कि वो ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा हुआ है, मुझे बचा लो। तब फिर दोस्तों बोरिस, हार्दिक, लव और लूना जाते हैं गन वन लेके बनी को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से। लेकिन वहां ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से बोरिस सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाकर उन चारों को वहां से निकलवा देता है और उन चारों को बचा देता है। तब हार्दिक ने बनी से पूछा कि वो ज़ॉम्बीज से बचा कैसे, तो बनी हार्दिक से कहता है कि जैसे ही ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करने जा रहे थे तो उसने उनके ऊपर ड्रग्स फेंक दी जो उसके साथ में पड़ी हुई थी और भाई साहब ड्रग्स पड़ते ही ज़ॉम्बीज के ऊपर वो हो गए फ्रीज, जिसकी वजह से वो बच के निकल गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़ॉम्बीज फ्रीज क्यों हो गए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग ज़ॉम्बीज एक ड्रग्स खाने की वजह से ही हुए हैं। अगर इन लोगों के ऊपर कोई और ड्रग्स फेंकी जाए तो दोनों ड्रग्स के रिएक्शन की वजह से ये ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सुनते ही हार्दिक के दिमाग में जलती है बत्ती और वो सोचता है अगर ऐसा होता है तो बोरिस को बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सारे ज़ॉम्बीज बोरिस की तरफ बढ़ रहे हैं और कभी भी बोरिस को मार सकते हैं। तो वो करता क्या कि बोरिस की गाड़ी में ड्रग से भरा हुआ बैग पड़ा होता है और वो बैग उठाता है और जहाँ पे बोरिस ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है वो वहां पे जाता है और भाई साहब ड्रग्स के पैकेट उछालता है और बोरिस को बोलता है कि अपनी गन से इन पैकेट्स को फोड़ दे। तो फिर बोरिस अपनी गन से उन पैकेट्स को फोड़ देता है और भाई साहब उनके अंदर की जितनी भी ड्रग्स होती है वो सारी ज़ॉम्बीज के ऊपर गिर जाती है और भाई साहब आप मानोगे नहीं, वो ड्रग्स ज़ॉम्बीज के ऊपर पड़ते ही ज़ॉम्बीज हो जाते हैं फ्रीज और बोरिस वहां से बच के निकल जाता है। और दोस्तों तब तक वो बोट जिसमें ये सारे वापस जाएंगे वो आइलैंड का चक्कर काट के वापस आ जाती है। फिर वो सारे उस बोट में बैठ के गोवा पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो गोवा आने के बाद क्या देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने गोवा में भी तबाही मचा दी है और इसी की वजह से बोरिस और वो सारे अपनी गन गुन लोड करके एकदम तैयार हो जाते हैं और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे की स्टोरी ये इसके पार्ट 2 में दिखाएं, अगर बनेगा तो दिखाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन इस गो गोवा गोन का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें यार, जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।